तो सब लोग बहुत ही अच्छे हो। छठ पूजा है और दिवाली हुई मैं सूती वाला नुआ है सच में। और अभी साग तो वही रख रहे हैं। ये जो है घर के सारे हैं, मैं भी सब जगह गई। हमारी भी आ रही है तो सब लोग इकट्ठे दर्शन करें। मेरा छोटा भाई आया था, ठीक से बना नहीं है अभी। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिथिला ब्लॉगर गुड़िया झा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और सभी को दिवाली और छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि यहाँ हम लोग बिहार में हैं तो यहाँ पे तो मतलब छठ पूजा और दिवाली का अलग ही क्रेज़ रहता है। और बहुत दिन के बाद मैं अपने ससुराल में आई हूँ दिवाली मनाने के लिए, जो कि बहुत ही मज़ेदार रहेगा। पतिदेव तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हैं और माँ जी सुबह से बेचारी अपना लगी रहती है सफाई में। उनका एक डायलॉग बड़ा फेमस है, सब करती है कमला पानी सब करती है कमला। बच्चे सब तो गांव आने के नाम पे ही खुश हो जाते हैं। अगर त्यौहार का सही मतलब देखा जाए तो वो होता है परिवार वालों से मिलना, उनके साथ खुशियाँ मनाना सबके साथ। और गांव में तो इतना बड़ा परिवार है कि एकदम मन खुश हो जाता है सच में। जी का पहनी हुई मैं सूती वाला नुआ आ गई हूँ ससुराल। इस बार मैं ससुराल में मनाऊंगी दिवाली छठ पूजा सब कुछ। पूरा 10-11 दिन की छुट्टी लेकर के आए हैं और फुल ऑन गांव के त्यौहार के मज़े लेने हैं। और क्या बोलूँ, आज दिवाली है। कल रात में हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। आज दिवाली, साफ़ सफाई और सब कुछ चल रहा है। आज पूजा पाठ, सिर पाठ भी होना था तो फर्स्ट टाइम मैंने किया, सिर पाठ किया। पतिदेव अपना आज पहली बार मतलब छत पे झाड़ू लगाए हैं, लाइटिंग वाइटिंग कर रहे हैं तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। नाश्ता मैं बना के गई थी, खाना भी बनना है रात में एज यूजुअल जैसा होता है। हमारे यहाँ दिवाली में बड़ी भात ज़रूर बनता है तो वही बनेगा। अभी देखते हैं बेसन वेसन है कि नहीं है। पूजा हो गई तो देख के आते हैं कैसा हो रहा है। ये निशा को भी लेके आए, दिखा बाप रे सुंदर लग रही है आईब्रो बना के। कौन बना रही है? तैयारी और बन रही है दिवाली स्पेशल बड़ी। और तबीयत तो बिल्कुल ठीक नहीं थी लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से सब कुछ जा रहा है। और करीब 3:30 बज रहे होंगे निशा ना? हाँ 3:30 बज रहे हैं और फटाफट मैं सोच रही हूँ कि रात की तैयारी करके रख ही दे ताकि सब लोग टाइम से रेडी हो सके। और अभी निशा बनाएगी रंगोली, माही बनाएगी रंगोली और भी बहुत कुछ होना है। बस जुड़े रहिएगा। नहीं मतलब लक्ष्मी गणेश उनका माला भी छोटा छोटा। और जो लोग सब आएगा उसको बांटने के लिए क्या होगा? लोग को तो पटाखा चाहिए बड़ा बड़ा। है वो पटाखा पटाखा। आमला माओ मांग ले ज़्यादा है तो ना बना। वाह, निशा जी ने बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई है सच में। और अभी शाम भी हो गई है तो फटाफट जो है दिए वगैरह जला लिया जाए। शाम तो हो ही गई है, सांझ बाती हो ही गया है तो बस माँ जी बोली कि सारे घर के आगे में दिए जला के रख दो तो वही रख रहे हैं। तो ये प्यारा सा घर जो है गांव का सज के रेडी है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अभी सबका घर जो है बिल्कुल ही खाली है और हमारा घर भी ऑब्वियसली देख ही रहे होंगे, लोग नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि सब लोग गए हैं हुक्का पाती खेलने के लिए। हमारे मिथिला में हुक्का पाती खेला जाता है। ये जो है घर के सारे जेंट्स बच्चे से लेके बूढ़े तक ये लकड़ी का जलाते हैं। पता नहीं इसके पीछे क्या लॉजिक है या क्या क्यों करते हैं लेकिन होता है ये। और उसके बाद ही सबके घर में पूजा पाठ या एक दूसरे के यहाँ प्रणाम करने के लिए पटाखे जलाना जो भी होती है दिवाली इस हुक्का पाती होने के बाद ही स्टार्ट होती है। तो
जैसा कि मैंने बताया हुक्कापति हो गया, पूजा पाठ जो गणेश जी लक्ष्मी जी के हैं उन्हें हैं वो हो गए, और सब एक दूसरे के यहाँ जा रहे हैं। मैं भी सब जगह गई, हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग आए, सबको प्रणाम किया, बहुत मज़ा आया। ये सबसे बेस्ट पार्ट लगता है मुझे, सबके यहाँ जाना और सब जो लोग आते हैं। दिवाली के नेक्स्ट डे मैं चली गई अपने मायके भैया दूज। आज इस बार उधर ही मनाने का प्रोग्राम था। उसके बाद छठ पूजा स्टार्ट हो जाती तो मैं हो आई, और मैं बाई लक मेरा मायके एंड ससुराल जो है बिल्कुल पास में ही है, 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। और हम लोग का मार्केट भी एक ही है, और मार्केट जो हम लोग का हटिया है वहाँ पे काली पूजा होती है, बहुत ही सुंदर होती है, मेला लगती है। तो सब लोग वहीं पे एंजॉय करने के लिए, मम्मी, मेरा छोटा भाई, पापा और माँ जी सब लोग आए थे, और सब लोगों ने खूब एंजॉय किया और बहुत अच्छा लगा। इस बार मैं अपने मायके से आई, मेरी छोटी भाभी क्या छोटी है भाभी, और ये राजपुर भाई माही पार्ट सब लोग अब आ गए हैं गाँव का मेला। देखते हैं आगे हम लोग क्या क्या करते हैं। अभी दर्शन नहीं किए हैं, माँ जी भी आ रही है, तो सब लोग इकट्ठे दर्शन करेंगे और उसके बाद घूमेंगे गाँव का मेला। इस बार का भैया दूज जो था वो मैं अपने मायके में ही मनाई थी। मेरा छोटा भाई आया था। शादी के बाद बहुत ही कम मोमेंट रहते हैं जब भाई बहन सब एक साथ मिले, लेकिन जब भी मिलते हैं तो वो बहुत ही प्यारा मोमेंट होता है। और मुझे मेरे छोटे भाई ने ये साड़ी गिफ्ट करी जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लगा। ठीक से बना नहीं अभी, बट बहुत अच्छा था। तो बस इसी तरीके से एक भगवान करे ये मोमेंट हमेशा बना रहे। और मैं ये ब्लॉग भी यहीं समाप्त करती हूँ। उसके बाद छठ पूजा का ब्लॉग रहेगा जो कि बहुत ही अच्छा रहा। तो आप लोग प्यार देते रहे।